अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। और आज क्या बात की जाएगी? आज प्रेडिक्शन की भी बात नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैंने तो यही प्रेडिक्ट किया था कि मेरा दिल कह रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन ऐसे कैसे जीतेगा? पाकिस्तान को जीतने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस टीम में मोहम्मद रिजवान ये कहें कि अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, तो पता नहीं उनके पास कब बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस आएगी और ये टीम जो है वो कब कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ेगी। ये वही नंबर 1 टीम है जिससे इंडिया के सारे क्रिकेटर्स तज्जियाकार कांप रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी का फीवर, पेस अटैक, बॉलिंग अटैक। और मैच से पहले, कुछ दिनों पहले, इंडिया के एक तज्जियाकार थे, वो ये कह रहे थे कि अब तो लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो बैटिंग साइड से भी स्ट्रांग नजर आ रही है। बैटिंग साइड से तो स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन हारने के लिए पहले हम बहुत सारे रन बनवा देते हैं, डेविड वार्नर का कैच छोड़ देते हैं। मतलब उसामा मीर को रखा गया कि आप कुछ परफॉर्म कर लें। शादाब खान, इतनी मुश्किल से उन्होंने इस मैच से जान छोड़ी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपने जितने रन हारने के लिए मेहनत की, इतने रन आप बना लेते जीतने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी फील्डिंग करना पड़ती, अच्छे कैचेस लेने पड़ते, अच्छी बॉलिंग करानी पड़ती। मेडन ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने दिया, आपने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर अभी जो मेरे सामने स्टैट्स रखे हुए, उसमें 5 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने ली, 3 विकेटें हारिस रऊफ ने ली, फिर उसके बाद उसामा मीर 1 विकेट ले सके, उसके बाद हसन अली, नवाज और इफ्ती चाचा 0 0 0 0 0। अच्छा, ये सिर्फ बॉलिंग का हाल नहीं है, ये बैटिंग का भी हाल है। ठीक है, आप लोग खेल रहे हैं, आप लोगों ने कोशिश की कि आप इतना बड़ा टोटल चेस कर सकें, लेकिन क्या वजह हुई कि जब टॉस भी जीत गए थे तो उसके बाद फिर क्यों दे दी उनको बैटिंग? जब आपको पता है कि आपसे चेज नहीं होता है, हर मैच श्रीलंका का मैच नहीं होता है, हर जगह तुक्के नहीं लगते हैं। और बाबर आजम, अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छा खेल जाते, 50-60 रन ऐड ऑन कर देते, किंग बाबर आजम, तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ बेहतर नक्शा पलट सकता था इस मैच का। हम जीत के करीब होते या जीत चुके होते। और आज जिस तरह हमने उनकी टीम का रिकॉर्ड बनवा दिया कि जी उनकी टीम ने सबसे बड़ा स्कोर करके दिया आपको इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका के बाद, तो चेज करने के लिए भी आपका बड़ा स्कोर हो जाता है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है। अभी तो आपने जो बयान दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि हम कॉम्बिनेशन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप ना वर्ल्ड कप में भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि करना क्या है। अगर एक बैट्समैन चल जाता है, मुश्किल से आज इमामुल हक चल गए और उनके साथ जो उनके पार्टनर थे उन दोनों ने हाफ सेंचुरीज कर ली, तो ऐसे कैसे आप जीतेंगे? ऐसे कैसे आपको दुआएं लगेंगी जब आप खुद ही मेहनत नहीं करते? बाबर आजम, आपके लिए तो मैंने जो है वो आपके जो नाकदीन थे, आपके ऊपर जो सबसे ज्यादा तनकीद करते हैं शुएब जट, उनके साथ में इंटरव्यू करना था, उनसे पूछना था कि भाई बाबर आजम से जलने की वजह क्या है। लेकिन शुक्र करें कि मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया, वरना आज तो उन्होंने मुझे रोस्ट कर देना था कि जी कौन सी तारीफें कर रही हैं आप बाबर आजम की। मतलब आपको पता है कि यूथ आपकी कितनी दीवानी है, आपको पता है कि मैं आपको कितना सपोर्ट करती थी। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की फैन हूं मैं, मोहम्मद रिजवान की मैं अभी भी फैन हूं, लेकिन बाबर आजम, आप अपना जो फैन मोमेंट है ना, आप अपना जो स्टारडम है ना, इस तरह खो देंगे। सिर्फ बिलबोर्ड्स पे नजर आने से, तस्वीरें बनाने से, दोस्तियां निभाने से कुछ नहीं होता। अब मैं अगर शुएब जट से इंटरव्यू करूंगी तो मेरे पास क्या है उनसे पूछने के लिए कि आप क्यों जलते हैं उनसे? मेरे पास क्या है? आपकी कैप्टेंसी पे सवाल उठ रहे हैं, आपकी अग्रेशन ग्राउंड के अंदर नजर नहीं आती। इंडिया में आप मैचेस खेल रहे हैं, इंडिया से हार जाते हैं, फिर हम उनको भी कहते भी हैं कि जी वो तो घर के शेर थे, जीत गए। ऑस्ट्रेलिया तो घर का शेर नहीं था, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑब्वियसली अगर आप टॉस जीत गए थे, आधा मैच तो टॉस जीत जाता है, उसके बाद कैचेस विन मैचेस, मगर ये दोनों ही शोबों में आप नाकाम नजर आए। आपके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपके पास इतना ज्यादा प्रोफेशनल कैलिबर ही नहीं है कि आप कैलकुलेट कर सकें कि टॉस जीत गया हूं अगर मैं लल्ला करके, तो फिर मैं इसका कर क्या सकता हूं? मतलब टॉस जीतने के बाद भी आपने फायदा नहीं उठाया। उसके बाद जब आप लोगों ने अच्छे रन, अच्छा स्टार्टअप दे दिया था, उसके बाद भी आप लोगों ने फायदा नहीं उठाया, आए और आप आउट हो गए। मतलब ये कोई कैचेस ड्रॉप करने वाले थे, ये नहीं कि डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप करने वाला था। मतलब शुक्र करें कि हमारे जो थोड़ा बहुत पेस अटैक है वो लास्ट में चल गया, इतनी अर्ली विकेट नहीं ले सकी आप लोग। मतलब इंडिया वहां तो घर का शेर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ का शेर है? मतलब अब फिर वही बात आ जाएगी कि अगर छोटी टीम्स को हरा दिया तो क्या हुआ? भाई प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों का प्रॉब्लम कभी अवेयरनेस हो जाता है, आप लोगों का प्रॉब्लम कभी जो है वो टीम कॉम्बिनेशन हो जाता है, आप लोगों का प्रॉब्लम कभी वेदर हो जाता है, आप लोगों का प्रॉब्लम कभी किसी टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आप लोगों का मसला है क्या?
आप लोग मतलब आपस में जेलअप नहीं कर पाते। अगर आप लोग अच्छा रन रेट अच्छा स्टार्ट कर लें तो मिडिल ऑर्डर को क्या प्रॉब्लम है? अगर अगर ओपनर्स नहीं चले तो मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, मिडिल ऑर्डर चल जाए तो आपके जो नीचे के बेचारे जो बॉलर्स आके खेलेंगे वो क्या खेलेंगे? आपकी बॉलिंग मतलब शाहीन शाह अफरीदी को इतनी जल्दी चेंज करने की जरूरत क्या थी? हारिस रऊफ ने विकेटें ली, शाहीन शाह अफरीदी ने विकेटें ली, एक उसामा मीर ने विकेट ली। उसामा मीर आपके आने से क्या बदल गया? मतलब कोई प्रोमिनेंट कुछ तो आप करके दिखाते कि मैंने भी कोई कारकर्दगी हासिल कर ली। कैच ड्रॉप कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, फिर आप स्टेटमेंट देते जी कॉम्बिनेशन चेंज करके देखेंगे, शादाब को हटाने का क्या फायदा हुआ? मतलब इट सीम्स लाइक आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए, आप शायद वाकई वहां पे तफरियां करने गए, या आपने ये सोचा है कि इस वर्ल्ड कप में सारे तजुर्बे कर लेते हैं, कौम के दिलों से खेल लेते हैं, इमोशन से खेल लेते हैं, अगले वर्ल्ड कप में देखेंगे अगर थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया, थोड़ा हमें समझ में आ गया कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, अगर हमने गलती कर भी ली है उनको बैटिंग देके, तो अब हम चेज करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बी रिस्पॉन्सिबल, वरना जवाब दीजिए और कैप्टनसी छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल में इट सूट्स यू कि आप इस वक्त कैप्टनसी छोड़ दें, और हम आपको चाहते हैं कि आपके जो बल्ले हैं वो रन्स उगले बाबर आजम। तो कैप्टनसी छोड़ के अपनी बैटिंग पे फोकस करें और बताएं दुनिया को कि आप वाकई किंग बाबर आजम हैं। नहीं हो सकती आपसे कैप्टनसी भी और साथ साथ बैटिंग भी। आज बड़ी मैं आई वॉज वेटिंग फॉर योर बैटिंग, आई वॉज वेटिंग फॉर योर सिक्सेस। मतलब आप लोगों ने जीते हुए मैच को हार गए आप लोग, इसलिए कि आप लोग एक तो लंबा टोटल आप लोगों ने दिया, दूसरा आप लोग चेज नहीं कर सके। आप चेज कर सकते थे, अगर आज बाबर आजम चलते हम चेज करते, बट यू गाइस डिडंट डू दैट। सो मेरे ख्याल में आप लोगों को इस मौके पे आंखें खोल लेनी चाहिए। अब अफगानिस्तान से जीतने या हारने का कोई मकसद नहीं बनता, मतलब अब आप लोगों को ड्रास्टिक चेंज करना होगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। सो फोकस ऑन योर वर्क रेदर देन कि आप लोग पिक्चर्स लगाएं, इंस्टा पे स्टोरीज लगाएं, ब्रांडिंग करें। इससे लाख दर्जे बेहतर है कि उन लोगों को फिर आगे आने दें जो मेरिट पे पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।